केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़े सुधार की दिशा में कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफओ अनिवार्य भविष्य निधि पीएफ और पेंशन योजना में योगदान के लिए वेतन सीमा बढ़ाने पर विचार कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में ईपीएफओ के तहत अनिवार्य शामिल होने की वेतन सीमा 15,000 रुपये प्रति माह है। आखिरी बार यह सीमा 2014 में बढ़ाई गई थी, जब इसे 6500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये किया गया था। यह बदलाव 1 सितंबर 2014 से लागू हुआ था। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यही सीमा तय करती है कि कौन सा कर्मचारी ईपीएफ और ईपीएस में अनिवार्य रूप से शामिल होगा। कुल मिलाकर यह कदम करोड़ों कर्मचारियों की रिटायरमेंट सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। मुंबई में एक कार्यक्रम में वित्तीय सेवाएं विभाग यानी डीएफएस के सचिव एम नगराजू ने हाल ही में कहा कि मौजूदा संरचना के कारण बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी जो कि 15,000 से ज्यादा कमाते हैं पेंशन सुरक्षा से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने इसे बहुत खराब स्थिति बताते हुए कहा कि निजी क्षेत्र के कई कर्मचारी जो इस सीमा से थोड़ा ही ऊपर कमाते हैं किसी भी औपचारिक पेंशन योजना में शामिल नहीं होते और बुढ़ापे में बच्चों पर निर्भर रह जाते हैं। वर्तमान नियमों के तहत ईपीएफ में शामिल होना केवल उन कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है जो 15,000 रुपये प्रति माह तक मूल वेतन कमाते हैं। इससे अधिक कमाने वालों को बाहर होने का विकल्प ही मिलता है और नियोक्ता भी उन्हें अनिवार्य रूप से पंजीकृत करने के लिए बाध्य नहीं होते। इससे पेंशन कवरेज में बड़ी कमी रह जाती है, खासकर शहरी क्षेत्रों में जहां शुरुआती वेतन भी अक्सर इस सीमा से ज्यादा होता है। विभिन्न रिपोर्ट्स के मुताबिक ईपीएफओ इस सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने पर विचार कर रहा है और ये प्रस्ताव अगले साल की शुरुआत में होने वाली केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी सीबीटी की बैठक में लिया जा सकता है। श्रम मंत्रालय के एक आंतरिक आकलन के मुताबिक वेतन सीमा में 10,000 की बढ़ोतरी से 1 करोड़ से ज्यादा अतिरिक्त कर्मचारियों को अनिवार्य ईपीएफ और ईपीएस कवरेज मिल सकता है। श्रम संगठनों की लंबे समय से मांग है कि 15,000 रुपये की सीमा अब बड़े शहरों के वर्तमान वेतन स्तर का प्रतिनिधित्व नहीं करती। ये कदम भारत के सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क को मजबूत करने की व्यापक पहल का एक हिस्सा है। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण 8.3 करोड़ से ज्यादा हो चुका है, जिसमें लगभग आधे महिला सदस्य हैं। भारत में अब भी 2/3 से ज्यादा लोग जीवन बीमा से वंचित हैं और कई युवा कमाई करने वाले लोगों के पास भविष्य के रिटायरमेंट जरूरतों के लिए पर्याप्त बचत ही नहीं है। ईपीएफ की ऊंची सीमा से ज्यादा कर्मचारी दीर्घकालिक रिटायरमेंट बचत के दायरे में खुद ब खुद आ जाएंगे। वर्तमान में ईपीएफ के तहत कर्मचारी अपने वेतन का 12% पीएफ में जमा करता है। नियोक्ता भी करीब 12% योगदान करता है, जिसमें से 8.33% पेंशन योजना में और 3.67% ईपीएफ में। सीमा बढ़ने पर ईपीएफ और ईपीएस दोनों योगदान बढ़ेंगे, जिससे रिटायरमेंट कोष और पेंशन राशि ज्यादा होगी। अब सवाल यह है कि प्रस्तावित बदलाव से किसे क्या क्या लाभ मिलेगा। दरअसल इसे ऐसे समझते हैं, अगर आप 15,000 रुपये से ज्यादा लेकिन 25,000 रुपये से कम कमाते हैं तो आप स्वचालित रूप से यानी ऑटोमेटिकली ईपीएफ से ईपीएस में शामिल हो जाएंगे। अगर आप 25,000 से ज्यादा कमाते हैं तो आप पर कोई भी सीधा असर नहीं होगा, क्योंकि इस सीमा से ऊपर ईपीएफ स्वैच्छिक बना रहेगा। हालांकि नियोक्ता चाहे तो अब अधिक कर्मचारियों को शामिल कर सकता है। अगर आप पहले से ही ईपीएफ सदस्य हैं तो आपका पीएफ योगदान 15,000 के सीमित बेस पर हो रहा है तो योगदान बढ़ सकता है। इससे सीधे लाभ होंगे, जैसे बड़ा ईपीएफ कोष बनेगा, ज्यादा ईपीएस का लाभ मिलेगा, नियोक्ता की बढ़ी हुई योगदान राशि का फायदा मिलेगा और टैक्स भी फ्री लॉन्ग टर्म सेविंग होगी। अगर आप नियोक्ता हैं तो प्रति कर्मचारी लागत आप पर बढ़ सकती है, क्योंकि पीएफ उच्च बेस पर कैलकुलेट होगा, लेकिन इससे कर्मचारी कल्याण में सुधार होगा और उनकी वित्तीय सुरक्षा भी मजबूत होगी। भारत में पेंशन कवरेज अभी वैश्विक मानकों की तुलना में कम है। बढ़ती जीवन
प्रत्याशी और महंगाई और कम व्यक्तिगत बचत को देखते हुए संगठित दीर्घकालिक रिटायरमेंट सुरक्षा की बड़ी जरूरत है। वेतन सीमा बढ़ाना इस दिशा में सबसे सरल और प्रभावी कदम है। वर्तमान में ईपीएफओ 7.6 करोड़ सक्रिय सदस्यों के साथ करीब 26 लाख करोड़ की विशाल निधि का प्रबंधन करता है। नई उच्च सीमा से फंड संग्रह और पेंशन प्रणाली दोनों में मजबूती आने की उम्मीद है।